मेरे को क्यों याद करते हैं? जिसका काम वो ही जाने ना। तो मेरे माँ ने भी आंसू बहाया होगा खून का, उसके नीचे भी खून, ऊपर से भी खून आया होगा, तभी मैं बना होगा। याद रखना, ये ऐसे नहीं बनता है। उनकी ममता कैसे निकलेगी? उनका जहर जो अंदर पर आए। तो मेरी बेटी, मैं इसकी मम्मी, तो साली से पूछो तुम कितना बरस रोया। आज तो सबको बोलेंगे हाँ आज तो भगवान है, भगवान है, भगवान आएगा, मेरे पास आएगा। पर उसने बेचारी ने रोया कितना। तो तू उस टाइम बोलता था मेरे को, तो मम्मी को क्यों दुखी किया, बेटी को क्यों दुखी किया, घर को क्यों दुखी किया? तुम भी ऐसे बोलते थे और सब बोलते थे मेरे को, बोलते थे तुम इतना उनको दुखी करना मुझे। एक दिन उसका फल निकलेगा, एक दिन तो फल निकला है ना आज, जो तुमको 2 वचन भी सुन के कुछ तो आपको आराम मिला होगा ना। ऐसे तो नहीं तो ये वचन ऐसे गया होगा, किसको 1 आना, किसको 2 आना, 4 आना, फायदा तो होगा। ये वचन ऐसे नहीं तो जे उसी टाइम हम दया करते थे उनके ऊपर, तो आज ये फल अमर कैसे निकले और तुमको ज्ञान कैसे मिले? क्योंकि वे सब स्वार्थी। दीन गवाया दुनिया से, दुनिया ने 40 हाथ, पाए कुआरा मारिया गाफल अपने हाथ। अपना ही कुआरा अपने पर लगाया, जो 3 ईमान सब दुनिया के लिए खराब कर दिया। माया के लिए, स्त्री के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए हमने लोकारीत में अपना टाइम वेस्ट किया। आज ये तुमको हमें नाम दे तो तुम बोलेगा मैंने फर्ज किया है, बहुत अच्छा, बेटे को ये दिया, बेटी को शादी कराया, उसको मकान दिया, उसको फ्लैट दिया, तुम यही बकेंगे ना, और क्या बकेंगे? पर तुम बोलो तो मैंने वो फर्ज भी पूरा किया। जैसे हमारे दादा ने 2 ही फर्ज पूरा किया, भगवान को भी पाया और संसार को भी पूरा फिट करके रखा, गृहस्थ भी चलाया। जैसे बोलते हैं 50 बरस गृहस्थ चलाया, उसके बाद वो पूरा संन्यास लेके 1 कौड़ी भी अपने साथ नहीं रखता था, घर में 1 वचन भी नहीं बोलता था, माया को ऐसे करके छोड़ दिया। और उन लोगों ने खुद ही समझा तो इसको पैसा देगा तो ये सत्संग में लुटा के आएगा, इसीलिए इसको कौड़ी भी नहीं दियो, इसके नाम पर कुछ नहीं रखना, इनका प्यार है इनसे उनसे उनसे, तो ये सब निष्ठा में खर्च करके आएगा। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, कभी बोलता है। तो जितना तुम्हारा ममता अपने बेटे बेटी में है, उनसे ज्यादा ममता हमारे में उसकी थी, सबसे ज्यादा ममता थी। भाई ये बनेगा तो क्या न होगा। तुम्हारे बेटे को तुम कितना भी कुछ प्यार करता है, उनका फल क्या आज निकला? और हमारे को प्यार किया तो आज क्या फल निकला, तुम ही बताओ। तो पहले घर वाले बेचारे समझते हैं कि जैसे ये खराब ही करते हैं, क्योंकि लोग लजा छोड़ते हैं। अगर इस रास्ते पर आना है तो लाज उतार के आना है। लाज कौन सी? ये लाज लोक वासना। दुनिया क्या बोलेगी, बाप क्या बोलेगा, मम्मी क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो तो बोलेगा ही, फिर क्या करूं? फिर अभी भगवान को पूरा पड़े या दुनिया को पूरा पड़े, तुम ही बताओ। एक तरफ है जग, एक तरफ है भगवान। अब गुरु को हम राजी करें या तुम सबको राजी करें? गुरु एक बात करता है, दुनिया दूसरी बात करती है, घर वाले तीसरी बात करते हैं। 4 अग्नि में योगी को बैठना पड़ता है, वो तभी वो भगवान को यहाँ जान सकता है। दुनिया भी कुछ बोलेगी, घर वाले कुछ बोलेगा, बेटा कुछ बोलेगा, बाप कुछ बोलेगा, सब बोलेगा। भाई इस रास्ते में तुम भली हद तक ज्ञान लेना, हद तक लेना, पर भगवान जैसा नहीं बनना। तो बाकी आए ही क्यों? कोई भी डिग्री में तुम जाता है, वकालत पढ़ता है, पूरा सर्टिफिकेट लेके आता है, या आधा में वकालत पूरी हुई, डॉक्टरी आधा में, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान। तुम बेटे को बोलेगा तो पूरी डिग्री लेके आओ तो हम तुम्हारे लिए हलवा बांटेगा। उस दिन तू हलवा बांटता है बराबर, भाई पूरी डिग्री लेके आए। पर इसमें तुम कोई एक भी है जो तुम किसी को बोलेगा पूरी डिग्री भगवान से लेके आओ? ये तुम्हारी कमजोरी क्यों हम देखें? हमको कमजोरी अच्छी नहीं लगती है। तुम इसमें किसी को शौक नहीं देगा तो तुमको पूरी डिग्री भगवान की लेके आने का है। जब मीरा भी बेचारी भगवान की तरफ लगी तो सास ने बोला कुल्ला नासी रे, भाई ये कुल्ल को नाश करने के लिए भगवान की भक्ति किया। अभी जाए तो जाए का, दुनिया तो कभी खुश होने वाली नहीं है। क्यों? कि दुनिया को है अज्ञान। ज्ञानी तो कोई विल्ला होता है जो उसको हम थोड़े में ही राजी कर देते हैं। तुम बेटे को राजी करो, स्त्री को राजी नहीं कर सकेगा, कोई किसी को राजी नहीं कर सकता है। क्यों? कि उसको अपना ही सुख नहीं है, तो दूसरे से सुख मिलेगा तो कितना मिलेगा? तुम्हें बता, तुम अपने मन को सुख दे के आओ, मैं भी नाम दूं। तुम्हारे को इतना 4 पदार्थ भी भगवान देगा, तुम मांगेगा 4 पदार्थ मिलेगा, उसमें भी तुम सुखी न रहेगा। क्योंकि इंद्र आदि जिस पद के लिए करते सदाई चाहना,
पर आत्म पद को पाए थे योगी हुआ निर्वासना। निर्वासना कब होगा? जब आत्म पद में स्थित होगा। कभी नीचे देखेगा तो ये खुश हुआ, ये खुश हुआ, ये खुश हुआ, इन साले को कितना तुम खुश करेंगे। डालते हैं तो तुम आत्मा में नहीं सोच रहे हो, तुम मेरा माँ है, तुम मेरा बाप है, ऐसा है, तो निम्रता से उसे छुट्टी देनी पड़ेगी। सबसे निम्रता से बहुत झुक के मर मर के उसे अपना रास्ता लेना पड़ेगा। नहीं तो अज्ञान में रास्ता नहीं दिख रहा है तो तुम आगे बढ़ो। तुमको अज्ञान ज्ञान को पहचानना पड़ेगा। अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। सारी दुनिया तुमको लगती है तो देहदासी है, अज्ञानी है, उसे तू क्या कर्म करेगा। ज्ञानी को कर्म का मालूम होता है ज्ञान से। ज्ञानी का हर एक्शन ज्ञान से होता है। ज्ञानी कभी भी देहदासी से बात तक नहीं करता है, एक शब्द नहीं बोलता है। तुम कहाँ भी देखो कोई मनुष्य भी नहीं है, सब दुनिया में तुमको जानवर दिखाई देगा, क्योंकि देहदासी है, द्वैत में है। तुम बोलते हैं तो हम दान न करें, तुम बोलते हैं ज्यादा करो दान, पर पहले देखो तो वो है कौन जिसको दान देता है, तो वो जन्म मरण में तुमको लाएगा। ये भगवान है, ये जो दुनिया है वो कर्म क्षेत्र है। सारा संसार कर्म क्षेत्र है, इसमें तुम्हारा कर्म होता ही रहता है। बीज तुम डालता है फिर फल मिलता है, बीज डालता है फल मिलता है। इधर तो फल मिलता है पर आगे भी फल मिलेगा। ये नहीं है तो खाली इधर कर्म का फल मिलता है। पर अनकॉन्शियस में जो जीवात्मा है वो दूसरा जन्म लेके फिर उधर भी भोगेंगी। इधर तो तुमको कोई मान अपमान करता है, तुमको पहचान नहीं है तो इसने मान अपमान किया। तुम बोलते हैं अच्छा भगवान ने बोला है ना मान अपमान में सम रहो, पर अपमान जो कोई करे तो क्यों करे। मेरे आत्मा का कौन अपमान कर सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अपने भगवान की बेइज्जती क्यों कराएगा। तू भी अपने को भगवान जानेगा तो कोई तुम्हारी बेइज्जती न कर सकेगा। ये नहीं बोलता है तो मान अपमान में सम रहो। नहीं उधर देखो तो मेरे से क्या भूल होती है जो अपमान किया, उस अपने हाल पर रोना चाहिए। तो मेरे से ये भूल क्यों होती है। ये तू अबुल होगा तो कौन तुम्हारा बात भी नहीं करेगा तेरे से। ज्ञानी को तो किनारे में रख देगा, बोलेगा ये ज्ञानी है इसको छोड़ो। डालता है तो तुम ये करो वो करो, पर ज्ञानी कभी करेगा भी कोई कर्म तो आगे वाला बोलेगा मेरे पास तुम नहीं करो, तुम ज्ञानी है ना, तुम ऐसा देखो। ये सचमुच में कोई ज्ञानी है तो अज्ञानी भी उसको पहचानता है, तो ये ज्ञानी मेरे से कर्म करेगा बोझ हो जाएगा। पर तू हो ही गई अज्ञानी तो जरूर तुम्हारे मान अपमान होता है, क्योंकि दो तरफ का तुम लोग है, एक तरफ का कोई नहीं है होता है। एक जिज्ञासु को गुरु ने बोला, वो बोलता है गुरु मैं बहुत दुखी हूँ। जैसा दुखी है ना, हमारा एक बात मानो, यहाँ 100 जूता खाओ, यहाँ 100 प्याज खाओ। तो एक उसने बोला मैं 100 प्याज खाएगा। बोला अच्छा 100 प्याज खाओ। वो 2-5 खाया, उसका मुंह चलने लगा, तो फिर जूता खाने लगा, फिर प्याज खाने लगा, और दोनों तरफ खाने लगा, पर एक तरफ का हुआ ही नहीं, न प्याज पूरी खाई न जूता पूरा खाया। तो तुम्हें बताओ, तुम एक तरफ का है नहीं। घर में जाएगा जूता और खाएगा, इधर आएगा और जूता खाएगा, पर ये एक बाजू हो जाएगा तो जूते से छूट जाएगा सारी दुनिया से, और तुम मान आत्मा होके और तुम अपनी स्थिति में बैठेगा, बिल्कुल तुमको पूजने करके देखेगा। क्योंकि सबके अंदर ये सच में रहता है, ये झूठ नहीं करता है, ये पाप नहीं करता है, ये ज्ञानी है, ऐसा ज्ञानी है। पर तुम गुरु को भी लगाते हैं, अपने को भी लगाते हैं। मता गुरु के ले जाए, मता पाना के ले जाए, मता संत खिलाई। जो भी इस रास्ते में आए वो एक बाजू तो जरूर हो जाए, एक रास्ते में आ जाए। फिर उसमें तुम्हारे से कोई सलाह पूछेगा, तुम किसी की शरण न लेगा, तेरी दुनिया शरण देगी बराबर। तुम्हारी सबको जरूरत होगी, तेरे को किसकी जरूरत न होगी। तो देखेगा ये आत्मा में रहता है, भगवान का आधार है, इसको ज्ञान का आधार है। सारी दुनिया को प्रेम करता है, समता में रहता है, उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। आत्मा में से क्या, जिसमें दूसरा दिखाई न दे। देहदासी में मेरी वृत्ति न जाए। सब दुनिया में देहदासी है तो वृत्ति मेरी कहाँ जाएगी। वृत्ति जो है वो सुस्त हो जाएंगी।
वृत्ति, सुरति, निरति। जो वृत्ति है वो पहले जड़ पदार्थ में जाती है, फिर जब ज्ञान सुनती है तो सुरति हो जाती है, श्रवण करती है तो जागृत हो जाती है, और दृष्टि में भी वही बात आती है। तो पहले वृत्ति का ज्ञान होता है, जो मन को तुम समझाते हैं, मन तू इधर क्यों गया, मेरी वृत्ति इसमें क्यों गई, मेरी वृत्ति इसमें क्यों गई। तुम उस वृत्ति को कितना ज्ञान सुना है, तो श्रवण करके जागृत हो गए। जी सुनला सुरत पे ही जागी, जो मेरी सोई हुई थी सुरत, आज ये भगवान का ज्ञान सुन सुन के मेरी जागृत हो गई सुरत। तो वृत्ति, सुरति व दृष्टि में भी वही बात आती है, सच्ची आता है। कभी भी ये आंख भी कोई गंदा काम नहीं करती है, द्वेषी नहीं करती है। हम चाहे भी हम दूसरा देखें तो जागृत जो अंदर आ गई तो वो दूसरा कैसे देखेगा। तो ये अंदर तुम्हारी वृत्ति पदार्थ में जाती है, देह में जाती है, माया में जाती है, जगत में जाती है, उनसे तुमको हटाना पड़ेगा। कैसे? विचार दे के नहीं, पर ज्ञान ऐसा तुम समझो। हमारे ज्ञान में तुम प्रीत करो, अपना अपनाओ ज्ञान। जैसे मेरे अंदर ज्ञान है ऐसे तेरे अंदर ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा उद्धारा लफ्ज लेके तुम मन को ऐसा थोड़े टाइम के लिए विचार दियो, नहीं। विचार तो कभी नहीं मन को देना, ये याद रखना। विचार दे के मन को हटाना नहीं, पर मौत करना अपना मौत। तो मन तुम इधर इधर क्या गया, इधर भगवान नहीं देखा, अपना आप नहीं देखा, दूसरा क्यों देखा, दूसरे में मन क्यों रखा, सब अपना आप ही है। तो विचार देना ज्ञान का, उदारा ज्ञान, ये उदारा ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, पर अंदर में तुम्हारे जागृता होना चाहिए। जो जागता है उसके पास चोर नहीं आता है। रात को अंधेरे में सब काम होता है, पाप कर्म चोरी ठगी अंधेरे में होती है, रात में इसमें होती है, पर लाइट में कोई भी अंधेरा नहीं रहता है। तो तू जागृत में होगा तो मैं कैसा हूँ, मैंने ज्ञान कौन सा सुना है, मैं विचार क्यों दूं मन को। तुम लोग को बोलता है मैं आत्मा हूँ ना, फिर मेरे को वो पीड़ा क्यों लगती है, मेरे को दर्द क्यों होता है, मैं आत्मा हूँ। दर्द लगता है शरीर को, दर्द होता है पेट को, दर्द होता है आँख को, तू क्यों बोलता है मेरे को दर्द क्यों लगता है। जो जो इंद्री को, जिस जिस इंद्री ने कोई कर्म किया उसको समझो सजा मिली, जो इंद्री ने कर्म किया उसको सजा मिलेगी। फिर तू उसको भोगाएगा, पर विचार नहीं देगा। मैं तुमको दर्द नहीं है, दर्द हो गए ना तो क्या हुआ, तुम दर्द से क्यों डरते है। आँख ने कर्म काली ने किया तो काली भोगे ना, पाँव ने कोई कर्म किया तो पाँव भोगे ना। तुम काहे को बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, फिर दुख क्यों लगता है, फिर बीमारी क्यों लगती है, फिर ये क्यों लगता है। भूल से भी कोई कर्म हो गया तो उसकी पीड़ा होगी ना। तुम नहीं समझते है तो मनुष्य कभी न कभी भूल करता है, अब भूल तो करता होता है ना। ये शरीर निकम्मा है, इस शरीर में तुम ग्रस्त में रहते हैं तो व्यवहार दृष्टि में आ जाते हैं, पर ज्ञानी के अंदर में व्यवहार भावना है ही नहीं। वे लोग वेदांत जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं व्यवहार के टाइम व्यवहार करना पड़ेगा और सत्संग के टाइम सत्संग करना पड़ेगा। हम बोलते हैं व्यवहार है ही नहीं मेरे लिए, सब कर्म आत्म पूजा है। हम जिससे भी बात करें वो भगवान ही है, किसकी भी सेवा करें, इवन गुरु की करें या कुत्ते की मैं करूं, एक ही बात मेरे को लगती है, सब में साई है। जो सामने कर्म आया हो गया, पर ये नहीं तो इसको मैं ऐसा करूं, इसको मैं ऐसा करूं, इसको उसको नहीं, पर जो सामने आया वो भगवान है। कुत्ते ब्राह्मण मिट्टी सोन में तुमको एक ही आत्मा देखने का है। तुम किसकी सेवा करता है, किसकी नहीं करता है, किसको अच्छा मानता है, किसको बुरा मानता है, किसको कैसे देखता है, किसको कैसे देखता है। जो जुदा जुदा आत्मा देखता है वो रजोगुणी ज्ञान